एशली समुद्र तट पर धूप सेंक रही थी और उसने समुद्र में तैरने का फैसला किया। जब वह अपनी डेक कुर्सी पर वापस आए तो उसने देखा कि उसका सामान चोरी हो गया है। एशली ने सुरक्षा को कॉल किया और उन्होंने 3 संदिग्धों को पाया। प्रत्येक संदिग्ध ने निर्दोष होने का दावा किया। डॉन दोषी है। क्या आपको रेत पर पड़े फुटप्रिंट्स याद हैं? एशली नंगे पैर थी, इसलिए एक सेट के फुटप्रिंट्स उसके हैं। संदिग्धों में केवल एक लड़का चप्पल पहने हुए है। वह निश्चित रूप से दोषी होना चाहिए। हमें ये चीजें अपने जीवन में कम से कम 2 बार दी जाती हैं। पहले 2 बार हमेशा मुफ्त होते हैं, लेकिन अगर आप इसे तीसरी बार पाना चाहते हैं तो आपको भुगतान करना होगा। यह क्या है? ये दान है। अब यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपकी आँखों और तर्क शक्ति दोनों का परीक्षण करेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कार किस पार्किंग स्पेस में खड़ी है? यहाँ दृष्टिकोण का सवाल है, इसलिए इसे बाएं से दाएं पढ़ने के बजाय कोण बदलें और आप संख्याएं 86, 88, 89 और 90 देखेंगे। इसलिए पार्किंग स्थानों की संख्या 87 है। केली एक तरफ नदी के किनारे खड़ी है और उसकी बिल्ली दूसरी तरफ पहुंच गई है। केली अपनी बिल्ली को बुलाती है, लेकिन आप जानते हैं ये लोग पानी और तैराकी में रुचि नहीं रखते। हालांकि बिल्ली तुरंत नदी को बिना गीला हुए पार कर गई और वहाँ कोई नावें या पुल नहीं थे। कैसे? नदी जमी हुई थी, इसलिए बिल्ली बस बर्फ पर चलती गई। एड एक अजीब संग्रहालय गया। अफवाह है कि कुछ चित्रों के पीछे असली लोग और यहाँ तक कि राक्षस भी छिपे हुए हैं। इस प्रदर्शनी को देखें और पता करें कि एड को किस चित्र से दूर रहना चाहिए। यह फ्रैंकस्टीन का चित्र है। वह असली है क्योंकि वह एकमात्र है जो चित्र से अपने हाथ बाहर निकालता है। बाकी के राक्षस केवल चित्र हैं। 1890 में जेरमिया 15 साल का था। 1895 में वह 10 साल का था। बात यह है कि जेरमिया 1905 ईसा पूर्व में पैदा हुआ था। उस समय कैलेंडर का काम उल्टा था। ल्यूक का एक बहुत सख्त गणित का शिक्षक था। एक दिन जब वह अपने सबसे अच्छे व्यवहार पर नहीं था, शिक्षक गुस्सा हो गया और कहा कि वह उसे डिटेंशन रूम में भेज देगा। ल्यूक ने शिक्षक से कहा कि ऐसा न करें और शिक्षक ने कहा कि वह ऐसा नहीं करेंगे अगर ल्यूक एक समीकरण साबित करने में सफल हो जाए। समीकरण था 8 + 8 = 4। क्या आप ल्यूक की मदद कर सकते हैं? मुझे यह मानना पड़ेगा कि शिक्षक ने थोड़ी धोखाधड़ी की। तर्क है, सुबह 8 बजे में 8 घंटे जोड़ने पर 4 बजे का समय आता है। यू बेहतर तरीके से व्यवहार करना चाहिए। पॉल ने मैरी को डेट पर जाने के लिए पूछा, लेकिन उसने उसकी आमंत्रणों को अस्वीकार कर दिया। एक दिन उसने कहा वह पॉल के साथ बाहर जाने सहमत होगी, लेकिन स्थान होना चाहिए जो 3 सेवेंस चिकन, 2/3 बिल्ली और 2/3 बकरी का हो। मैरी कहाँ जाना चाहती है? मैरी शिकागो नहीं गई। एमिली ने पति जे से कहा कि वह दोस्तों को घर पर रात के खाने के लिए आमंत्रित करना चाहती है। जे ने पूछा कि वह कितने दोस्तों को आमंत्रित करने जा रही है। एमिली ने कहा कि वे सभी भूरे बालों वाली हैं 2, वे सभी लाल बालों वाली हैं 2 और वे सभी सुनहरे बालों वाली हैं 2। एमिली कितने दोस्त आमंत्रित है?
उसने कह सकती थी कि वह 3 दोस्तों को आमंत्रित करना चाहती है, लेकिन उसे पहेलियाँ पसंद है। यह एक पहेली कुछ समय पहले इंटरनेट पर वायरल हुई थी। चलिए इसे अभी हल करते हैं। मैं लंदन ब्रिज एक आदमी से मिला, अपने टोपी झुकाया, अपना नाम लिखा। पहेली, मैंने आपको उसका नाम बताया, उसका नाम क्या है? उसका नाम एंड्रयू है। आपको बस पहेली की एक पंक्ति से 2 शब्दों को मिलाना था। सवाना में आग लगी हुई थी। 3 शेर और 3 ज़ेब्राएं अपनी जान बचाने के लिए भाग गईं। आग से बचने के लिए उन्हें मगरमच्छों से भरी एक नदी को पार करना होगा। पास में एक तैराकी नाव थी जो एक समय में 2 जानवरों को ले जा सकती थी और उसमें कम से कम एक शेर या एक ज़ेब्रा होना आवश्यक था। शेरों की संख्या नदी के किसी भी किनारे पर ज़ेब्राओं से अधिक नहीं हो सकती। एक पल के लिए भी वे सभी सुरक्षित रूप से नदी को कैसे पार कर सकते हैं? पहले एक शेर और एक ज़ेब्रा नदी को पार करना चाहिए। शेर दूसरी किनारे पर रुकता है और ज़ेब्रा वापस चला जाता है। दूसरे पार करने के लिए दोनों शेरों ने नाव ली, लेकिन उनमें से केवल एक ही दूसरी तरफ रुकता है। एक शेर वापस आता है। अगला 2 ज़ेब्राएं नदी को पार करती हैं। राफ्ट को वापस भेजने के लिए उस पर एक शेर और एक ज़ेब्रा होना चाहिए। अब एक शेर और एक ज़ेब्रा सुरक्षित किनारे पर हैं और आग वाले किनारे पर 2 ज़ेब्राएं और 2 शेर हैं। अगले पार करने के लिए 2 ज़ेब्राएं नौका लेती हैं। अब सभी ज़ेब्राएं सुरक्षित हैं और शेर अपने दोस्तों को एक-एक करके ला सकता है। श्री कोलिंस एक गणित के प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपने छात्रों के लिए इसे सरल बनाने की इच्छा जताई, इसलिए उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया। जो भी समस्या हल कर सकता है उसे सेमेस्टर के अंत में परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। समस्या यह थी, संख्या 5 कैसे 4 का आधा हो सकती है? क्या आप इसे हल कर सकते हैं? ठीक है, समस्या हल करने को आपको रोमन अंकों का उपयोग करना होगा और अरबी अंकों का नहीं। रोमन अंकों में 4 का अर्थ 4 है और वी का अर्थ 5 है। इस तर्क के अनुसार ऐसा लगता है कि 5 वास्तव में 4 का आधा है। यह थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सतर्क रहें। पहले बादल के रंग के बारे में सोचें, फिर बर्फ के रंग के बारे में सोचें और अंत में एक चमकीले पूर्ण चांद के रंग के बारे में सोचें। जल्दी से जवाब दें। गायें क्या पीती हैं? हाँ, यह कोई बड़ी पहेली नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक चाल है। यह पानी है, दूध नहीं। आप शुरुआत से ही सफेद रंग पर ध्यान केंद्रित थे और गायों के साथ संबंध ने आपको दूध के बारे में सोचने पर मजबूर किया। अगर आपने पानी का उत्तर दिया तो बधाई हो, आपका मस्तिष्क आसानी से धोखा नहीं खा सकता। 3 डॉक्टर बोले माइकल उनका भाई है, लेकिन माइकल कहता है कि उसके पास कोई भाई नहीं है। कौन झूठ बोल रहा है? वास्तव में कोई झूठ नहीं बोल रहा है। 3 डॉक्टर माइकल की बहनें हैं। एमी और पार्कर जंगल में चल रहे थे। जब उन्होंने एक पुरानी झोपड़ी देखी, वे अंदर गए, लेकिन जिस दरवाजे से वे अंदर गए थे वह अचानक गायब हो गया। इसके बजाय 3 नए दरवाजे प्रकट हुए। पहले दरवाजे के पीछे जहरीले मकड़ियाँ थी, दूसरे दरवाजे के पीछे सिर की ऊंचाई पर तीर उड़ रहे थे, तीसरे दरवाजे पर 30 फीट की ऊंचाई से गिरना था। कौन सा दरवाजा स्वतंत्रता की ओर ले जाता है? उन्हें दूसरे दरवाजे का चयन करना चाहिए। उन्हें चलने की आवश्यकता नहीं है, वे बस तीरों के नीचे रेंग सकते हैं। जेनिफर को दूसरे दिन अस्पताल जाना पड़ा। गलियारे में चलते हुए उसने 3 डॉक्टरों को देखा। उनमें से एक उसे संदिग्ध लगा। क्यों?
बाईं ओर के डॉक्टर देखो, उसकी आंखें और दांत भेड़िए जैसे हैं और उसकी वर्दी पर कोई बैच नहीं है। मैं एक वेयरवुल्फ, मुझे जांचने नहीं दूंगा। पैट्रिक ने कल एक अजनबी से मुलाकात की। वह कौन है? उसने पहले इस व्यक्ति को नहीं देखा था। किसी ने भी पैट्रिक को उसका वर्णन नहीं किया। यह व्यक्ति कोई सेलिब्रिटी नहीं था और वह कुछ असामान्य नहीं कर रहा था। फिर वह जानता कैसे था कि वह कौन है? वह आदमी पैट्रिक के दोस्त का जुड़वां भाई था। आज के लिए इतना ही। आपने अपनी जिज्ञासा को शांत किया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, या अगर आप और अधिक चाहते हैं तो इन वीडियो पर क्लिक करें और ब्राइट साइड पर बने रहें।